राधा स्वामी, राधा स्वामी। माया छाया में फंसा ईश्वर अंश ये जीव जो है माया और छाया में फंसा है। तीन लोक पांच तत्व से कैसे निकले जीव? एक सत्य है, बाकी जो तीन लोक हैं ये सब उसकी छाया है। ये छाया भी है और तीन लोक माया भी है, और ये जीव तीन लोक में फंसा है। इससे इसको निकलना है। क्यों निकलना है? तभी तो मनुष्य बनोगे, तभी सुख भोगोगे, तभी धन संपत्ति तुम्हारे पास में होगी, तभी दुख जो है समाप्त होंगे, सुख मिलेगा। तो इसलिए माया से निकलना है, छाया से निकलना है। और तुमको अज्ञानी क्यों कहा गया? इसलिए कि जिससे निकलना है बाहर, उसी में और जो है गोता लगा रहे हो, उसी में घुस रहे हो जानबूझ करके। इसमें तीन लोकों में, पांच तत्वों में, उसी में घुस रहे हो। इसीलिए सबको कहा गया ये अज्ञानी जीव हैं, सभी अविद्या में पड़े हैं। सकल अविद्या कर परिवारा। तुम सब जो है अविद्या में फंसे हो। क्यों? जिसमें से निकलना है उसी में घुस रहे हो, उल्टा कर रहे हो। इसीलिए तो विमुख हो। जानना है, होना है सन्मुख, और हो रहे हो विमुख। क्या करना है? हमको केवल परमात्मा खोजना है। खोज रहे हो परमात्मा, और वहां मिल गए देवता, तो देवताओं की पूजा में लग गए, परमात्मा छूट गया, परमात्मा से विमुख हो गए। कहा गया कि सबका मालिक एक है, वो परमात्मा। जितने देवी देवता हैं, जितने लोक हैं, जितनी माया छाया है, सबका मालिक एक है। तो कहते हो कि हमको उस एक को चाहिए, परमात्मा को चाहिए। और यहाँ फंसे कहाँ पड़े हो? देवी देवताओं में फंस गए, माया छाया में पड़ गए, इसीलिए विमुख हो गए। दो पंथ हैं, एक पंथ मन का और एक पंथ आत्मा का। तो आत्मा की तरफ चलो। आत्मा के जो है उसमें केवल सन्मुख हुआ जाता है। आत्मा के पंथ में केवल सन्मुख हुआ जाता है, और मन के पंथ में बहुत सी पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, सुमिरन, ध्यान, भजन, सब जितने पूजा पाठ हैं सब मन वाले में। तो यदि मन की तरफ तुम्हारा ध्यान है तो उस परमात्मा से विमुख हो। तो करना क्या है? ये मन जो है यही काल है। इसने ऐसी रचना कर दी है कि इसमें से कोई निकलने न पावे। एक तो कर्म का जाल डाल दिया है कि कर्मों में जीव फंसा रहे, और सुमिरन ध्यान भजन में जब ध्यान करोगे तो मन के अंदर में और घुसते अंदर चले जाओगे। कान बंद करोगे, अंदर अनहदनाद सुनोगे, तुरंत के अंदर और घुसते चले जाओगे। घुसना नहीं, इन सबसे निकलना है। शरीर में भी नहीं फंसना है। जो और मत है
वो मत कहते तो हैं कि तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति चीना। कहते हैं कि तीन पद छोड़ दो, तीन पद कहो चाहे तीन लोक कहो। तीन पद कौन है? एक तुम्हारा शरीर मतलब तन मन सुरत, यही तीन लोक हो गए, यही तीन पद हो गए, चौथा आत्मा है। तो इन तीन छोड़ चौथा पद देना, सत्य नाम सतगुरु गति चीना। कहते ये हैं, बाकी जो साधना बताते हैं वो मन वाली बता दिए। मन में क्या बता दिए? लोक बता दिए कि सहस्र दल कंवल, त्रिकुटी शून्य महाशून्य भंवर गुफा सत्य लोक अलख अगम अनामे, इतने लोक। सत्य लोक जो है आत्मा वाली साधना में कोई लोक है ही नहीं, केवल एक है, वहां पे कोई लोक नहीं। इतने यदि इतने लोक बता दिए तो फिर तीन पद छोड़े कहां? तीन छोड़ चौथा पद देना, सत्य नाम सतगुरु गति चीन्हा। फंसा दिया इसमें मन वाली पूजा में, और कहते हैं कि तीन छोड़ चौथा पद देना, चौथे पद में आओ। और चार पैर हैं धर्म के कलिमे एक विलुप्त, तीन पैर से चल रहा जीव हो कैसे मुक्त। धर्म के चार पैर हैं, तन मन सुरत, चौथा आत्मा। आत्मा वाला पैर विलुप्त माने है लेकिन छिपा है, गायब नहीं है। एक तो लुप्त, उसमें पी लग गया, विलुप्त लुप्त का उल्टा हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन है। तो उसी को तुमको खोजना है। तो खोजना है उस आत्मा वाले में जो अभी है नहीं। और तुम क्या कर रहे हो? जो तीन तुम साधना कर रहे हो, इंद्रियों वाली, शरीर वाली और मन वाली, सुरत वाली। सुरत से सुरत शब्द योग कर रहे हो, मन से ध्यान कर रहे हो, इंद्रियों से पूजा कर रहे हो। तो ये तो सब जानते हैं, ये तो तीन पैर है ही कलयुग में। एक पैर जो विलुप्त हो गया है उसको खोजना है। और ये जो तीन पैर हैं इनमें क्यों फंसे पड़े हो? इनमें नहीं फंसना है, जो नहीं है उसको खोजना है, चौथे पैर को। वही परम पद है, वही परमात्मा है, वही सबका मालिक एक है। सतगुरु पंथ जो है उसी को बताता है, केवल उसी के बारे में। जो सतगुरु होता है क्या पहचान है? केवल वो परमात्मा का हाल बताएगा और तुमको कोई हाल नहीं बताएगा, केवल परमात्मा का हाल और वो कैसे मिले, और जीव को परमात्मा बना देगा। तो क्या करना है? जो चौथा पैर नहीं है उसको खोजो, और वो पांच तत्वों से पार है, तीन लोकों से पार है। महापुरुष लोग कहे गए, कबीर साहब क्या कहे गए कि जहां पवन पाने नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, तहां कबीरा संत जन साहिब सदा सुवास। वहां पर पांच तत्व है ही नहीं, तुमको पांच तत्व पार होने में नहीं लगना है। जो चौथा पद है वहां पे पांच तत्व है नहीं, तो यहाँ पांच तत्वों की पूजा क्यों कर रहे हो? पांच तत्वों की पूजा, एक तो श्वास वाला वायु तत्व हो गया, कान बंद किए अनहद नाद सुने, ये आकाश तत्व। तो इन तत्वों की पूजा में नहीं फंसना है। तो कबीर साहब बता गए, और कौन? जहां पवन पाने नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, और आपा आपू ते भये कही के मुन्ना दास।
एक आपा पंथ चला है, एक आपा पंथ बहुत पुराना है, तो उसमें मुन्ना दास जो है वो संत हुए हैं। वो कहे गए हैं कि आपा आपू ते भये, वो खुद जो है प्रकट हुए हैं, वो आपा पंथ है। वहां पर पवन पानी कुछ नहीं है, जहां पवन पानी नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, और आपा आपू ते भये कही गए मुन्ना दास। तो ऐसे ही सतगुरु पंथ क्या बताता है? सतगुरु पंथ सीधे यहां से उठा करके तुमको चौथे पद में रख देता है। यही विहंगम चाल है। विहंगम चाल की जो है इन सबको 3 लोक छोड़ दिया, यहां से उठा करके हवाई जहाज में बैठा करके वहां पे पहुंचा दिया। सतगुरु पंथ जो है तुम, इसीलिए कलयुग का पंथ सतगुरु पंथ जो है। तो वो चौथा पद खोजना है, चौथा पद खोजना है। सब लोग फंसे किसमें हो? 3 लोक में। इन सहस दल कमल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भंवर गुफा में जिन नामों में फंसे हो, इन नामों में नहीं फंसना है। वहां कोई नाम है नहीं, इसलिए उसको कह दिया गया अनाम। वहां पे कोई रूप नहीं है, इसलिए कह दिया गया रूप। यहाँ पर तुम कहाँ फंसे हो? 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान। कोई स्थान नहीं है वहां पर, कोई रास्ता नहीं है। बिन पावन का पंथ है और बिन बस्ती का देश। वहां पर कोई यात्रा नहीं हो सकती है, वहां पर कोई दूसरा है नहीं। वो जो परमात्मा है, परम पद है, केवल एक है, दूसरा नहीं हो सकता वहां पर। क्यों नहीं हो सकता है? जो वहां जाता है उसी में मिल जाता है, वही हो जाता है। जो उसको खोजने गया वो वही हो गया, दूसरा वहां पे रहते नहीं है। तो कौन खोजेगा? एक जीव खोजेगा, जीव खोजेगा। आप लोग कहते हो कि मन शून्य है और परमात्मा अनंत है। तो मन शून्य है नहीं, शून्य माने जहां पर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है उसको शून्य कहते हैं। और मन में तो बहुत कुछ सब भरा हुआ है, शून्य कैसे है? मन को शून्य करना है, मन को शून्य करना है। 3 लोक जो है इनको शून्य करना है। सूरत को स्थिर कर दो, सम कर दो, शून्य कर दो। मन को शून्य कर दो, स्विच ऑफ कर दो। कुछ मन न सोचे, निकल गए इससे, इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं। तो इंद्रिय मन सूरत की डोर एक साथ चाहिए। इसकी डोर कहाँ? इसकी डोर जो है उसी आत्मा के हाथ में। संचालन उस आत्मा, वो आत्मा करेगी, वही परमात्मा है, वही कृष्ण है। और क्या है? चलो पहले सुमिरन समझो। सुमिरन कितने प्रकार के होते हैं? एक बैखरी सुमिरन। बैखरी सुमिरन क्या है? एक बैखरी, एक मध्यमा, एक पश्यंती, एक परा। तो बैखरी सुमिरन क्या है? जो सुमिरन तुम्हारे गले से निकलता है, राम 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 राम, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। कहां से निकला? गले से निकल रहा है, गले से घटित हो रहा है, गले से। फिर इससे बड़ा सुमिरन कौन है? मध्यमा, कि जहां पर
इंद्रियां मुंह बंद है, अंदर तुम्हारा मन राम 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 सीताराम सीताराम राधा स्वामी मन जप रहा है। तो वो सुमरन जैसे यहाँ ये गले से निकल रहा था, वो सुमरन मन से निकल रहा है। फिर तीसरा सुमरन, और जो मन वाला है, प्रकाश वाला जो सुमरन है, उसको दृष्टा कहा गया है। संत लोग, ऋषि मुनि लोग दृष्टा होते हैं। जितने वेद लिखे गए तो कहा गया कि वो देखा गया, वो देखते गए, जितना वो लिखते चले गए। तो वेद वाणी जो है वो देखी गई है। ऋषि लोग दृष्टा होते हैं, अंदर प्रकाश देख रहे हो, लिख रहे हो, सब दृष्टा हो गए। तो जो गले से निकले बैखरी, मन से निकले मध्यमा, और जो कान बंद किए अनहद नाद से निकल रहा है, वो सुरत से निकल रहा है, ओहो परा। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। पश्यंती जो प्रकाश देख रहे हो, परा जो अनहद नाद वाला सुमरन, परा सुमरन हो गया। और इससे बड़ा सुमरन कौन है? प्रभु का सुमिरन सबसे ऊंचा, हरि का सुमिरन सबसे ऊंचा, कि जो आत्मा से निकल रहा है, जो आत्मा से घटित हो रहा है, निकल रहा है। जैसे ये गले से निकल रहा है, वो मन से निकल रहा है, वो प्रकाश से निकल रहा है, वो अनहदनाद से निकल रहा है, ऐसे वो आत्मा से निकल रहा है। तो वो हरि का सुमिरन है। बिन हरि भजन न भव तरी है, यह सिद्धांत अपे। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। तो भगत वो केवल भक्ति पाएगा, परमात्मा को नहीं पाएगा। वो सुमिरन कौन है? जो कान बंद किए अनहद नाद सुने, वो शंकर का भजन है। और जो वो हरि का भजन जो आत्मा में होता है, वो हरि का भजन है। तो सबसे बड़ा सुमिरन कौन है? हरि का सुमिरन सबसे ऊंचा। तो ऐसे ही इस सुमिरन जान गए। अब ध्यान समझो। ध्यान जो तुम जैसे आंखों से किसी को देख रहे हो, या जैसे जब साधना लोग चालू करते हैं तो आंख बंद किए, गुरु का ध्यान किए, स्थूल ध्यान। फिर क्या किए? प्रकाश प्रकट हो गया तो उस प्रकाश का ध्यान करने लगे। फिर जो कान बंद के हैं, अंदर आवाज आई, उस आवाज का ध्यान करने लगे। फिर क्या होता है? आत्मा में ऐसा नहीं होता है। आत्मा में उसको ध्यान नहीं, उसको ध्यानातीत कहा गया। जो आत्मा करती है उसको ध्यानातीत कहा गया, वो ध्यान नहीं है। इसमें सब में तुमको करना पड़ता है, और उसमें सब काम स्वतः जो है वो आत्मा करती है। आत्मा परमात्मा परम पद अनामी राधा स्वामी सतगुरु वही एक है, वही एक है। वही स्वतः, चाहे उसको आपा कह दो, चाहे उसको साहेब कह दो, चाहे उसी को कबीर कह दो, चाहे उसी को राधा स्वामी कह दो, वो जो है वो स्वयं ध्यानातीत हो गया। कि जब ध्यान वो परमात्मा तुम्हारा करता है, उसमें तुमको नहीं करना पड़ेगा, वो तुम्हारा ध्यान करेगा। करो सदा तिन की रखवाली, जिम बालक पाले महतारी। ऐसा उनका ध्यान है। क्यों न जो है हम उनके हाथ में अपनी बागडोर दे दें कि वही ध्यान करें। हम तो बहुत दिनों से ध्यान करके देख लिए, अभी तक सोचते थे कि यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो हो गए नहीं। हम सुमरन ध्यान भजन में 2-2 3-3 घंटा रात रात बैठे रहे, करने में कुछ मिले नहीं।
तो अब सब वही करें तुम, जो करना हो तुम, वही सुमिरन भी करें, वही ध्यान भी करें, वही भजन भी करें। और क्या, केवल इतना नहीं, सब पूरा संचालन तुम्हारा वही कृष्ण जी रथ हाँकेंगे। कृष्ण जी रथ हाँकने लगे, सब जो है उन्हीं के हाथ में, सब वही करने लगे। कैसे होगा? वो उस आत्मा का चौथा पद जो है उसकी खोज करना है, और कुछ नहीं। अभी 3 पदों में भटक रहे हो। 3 पद तो जो है सब जानते हैं। ध्यान किया, मन से कान बंद किया, सूरत शब्द योग किया, ये तो सब जगह चालू है। वो आत्मा वाला पद कैसे हमको मिले, और उसमें केवल सन्मुख हुआ जाता है, कुछ नहीं होता है हमको। सन्मुख कैसे? यदि हम यहाँ पर कोई जो पूजा कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं, वो माया की हो गई। माया में क्या होता है? माया में तत्वों की पूजा होती है। तत्वों की पूजा, तत्वों से जितनी पूजा अभी तक किया, तत्वों की पूजा किया। कान भी बंद किया, अनाद नाद सुना, ये आकाश तत्व है। तत्वों की पूजा तत्वों से किया। और क्या है? जितने देवी देवता देखे, जिसमें सब में जिसमें गति है, सब माया। और सबके वाहन हैं। यदि कहीं चलना न हो तो फिर वाहन की क्या आवश्यकता? तो जितने वाहन हैं, जो चल रहे हैं, रथ पर सवार हैं, सब माया है। और वो अचल है। परमात्मा के पास में कोई वाहन नहीं, कोई रथ नहीं, क्योंकि वो कहीं आता जाता नहीं है। क्यों आता जाता नहीं है? ऐसी कोई जगह है नहीं कि जहां पर वो है न। तो जहां न हो वहीं पे तो जैसे जाएगा। जब वो हर जगह पहले से मौजूद है तो कहां से कहां को जाए। व्यापक सर्व, सर्व से न्यारा, सभी जगह व्याप्त है, समान रूप से है, तो कहां से कहां को जाए। वो कहीं चलता नहीं है। जितना कुछ जिसके पास में वाहन है वो माया, जो चल रहा है वो माया, जिसमें परिवर्तन है वो माया। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। उस परमात्मा के पास में कोई वाहन नहीं, कोई रथ नहीं। और तुम अभी तक जिनकी जिनकी पूजा करते थे, सबके वाहन थे, रथ, सबके रथ थे। रथ पे बैठे हैं भगवान, वो भी माया है। वहां पे कोई रथ नहीं है। जहां पे पहुंचोगे वहां रथ इसलिए नहीं है कि वहां पे कोई तत्व है नहीं। 5 तत्वों से परे है। जहां पवन पाने नहीं, नहीं शब्द प्रकाश, वहां पे प्रकाश भी नहीं है। तुम कहोगे कि सुना है कि वो तो अनंत है, तो उस परमात्मा अनंत, अनंत के अलावा और कोई दूसरा अनंत देखा है? वो दूसरा अनंत कैसा है? जिसको ब्रह्म कहते हैं। कहा गया है कि सतगुरु वही कहावे, इन नयनन ब्रह्म लखावे। जो तुमको इन खुली आंखों से ब्रह्म को दिखा दे, परमात्मा को नहीं, ब्रह्म को दिखा दे, वो सतगुरु है। कि जो तुमको इन खुली आंखों से ब्रह्म को दिखा दे, वो सतगुरु है। परमात्मा को नहीं खुली आंखों से, वो तो अलग है। उसको देखने के लिए क्या है? इन 2 आंखों से संसार देखते हो। मन की तीसरी आंख से, शिव नेत्र जिसको कहते हैं,
अब कहोगे कि हमारा शिव नेत्र खुला नहीं, हम बता रहे हैं कि खुला है। कैसे? आंख बंद किए, ये तो आंखें बंद है, अंदर प्रकाश देख रहे हो। प्रकाश कौन देख रहा है? वो तीसरी आंख देख रही है। तो शिव नेत्र तुम्हारा खुला है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर तीसरा क्या है? प्रज्ञा चक्षु, जो सूरत है उसकी आंख, प्रज्ञा चक्षु। अब कहोगे कि प्रज्ञा चक्षु तुम्हारा खुला है कि नहीं खुला है? प्रज्ञा चक्षु खुला नहीं खुला है? हम बता रहे हैं खुला है। नहीं मतलब खुला हो तो अभी खोलो, मतलब कैसे खोलोगे? यहाँ बैठे हो, लखनऊ का चौराहा देख रहे हो, कौन देख रहा है? प्रज्ञा चक्षु से तुम्हारी सूरत देख रही है, तुरंत सूरत पहुंच गई लखनऊ। इसका मतलब प्रज्ञा चक्षु भी खुला है, दो आंखें भी खुली, शिव नेत्र भी खुला, प्रज्ञा चक्षु भी खुला, यहां तक तो पहुंच गए। अब बचा क्या है? असली सत्य वाली आंख। दो आंखें हैं जीव की, सत्य की और विवेक, दोनों आंखें बंद हैं, दोनों आंखें बंद हैं जीव की। एक सत्य की आंख, एक विवेक की आंख। यदि वो आंखें खुल जाएं तो तुरंत जो है यह अपने परम पिता को पहचान ले, तुरंत दोनों मिल जाएं, तुरंत दोनों मिलकर के एक हो जाएं। इसीलिए इसकी आंखें बंद हैं। इसीलिए सतगुरु जीव को सन्मुख करते हैं, दोनों आंखें खुलवा देते हैं कि देखो देखो, मिलो अपने परम पिता से, बहुत दिनों से बिछड़े थे, मिल गए तुम। तो करना क्या है? जीव की दो आंखें सत्य विवेक की एक खोलना है। तुम गरुड़ पुराण का 17वां अध्याय में दो आंखें बताई गई हैं जीव की, वो दोनों बंद हैं। तो वो कहाँ खुलती हैं? सतगुरु के यहाँ। तो बाकी तो तुम्हारी दोनों आंखें तो खुली हैं ही, शिव नेत्र भी खुला है, मन की आंख खुली है, सूरत की आंख खुली है, वहां तक तो सब देखते हो। और थोड़ा छूट गया कि ब्रह्म को खुली आंखों से कैसे देखोगे? कहा गया कि ब्रह्म जो है अनंत है, कोई असीमित है, कोई सीमा नहीं है। और वो खुली आंखों से मतलब दिखाता है। कैसे कैसे देखोगे? देखने के लिए तैयार हो, ब्रह्म भी खुली आंखों से देखोगे तुम। कैसे है? ये जो आकाश देख रहे हो, इधर से वहां तक सब लगा है, जितना देखो, ये आकाश जो है ये खुली आंखों से देख लो, ये ब्रह्म है। खुली आंखों से ब्रह्म देखो। ये जो आकाश देख रहे हो अनंत है, कोई सीमा नहीं है, हर जगह है। यदि उसकी तरफ जितना आगे बढ़ो देखोगे उतना ही तुमसे दूर है तुम। ये खुली आंखों से देखो, ये ब्रह्म, ये भी अनंत है। लेकिन ये आकाश कैसे बना? उस परमात्मा की एक किरण से। हमको उसको खोजना है, यहाँ हमको नहीं रुकना है। जिसकी एक किरण से शिव बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। जैसे इस सूरज की एक किरण होती है, ऐसे उसकी एक किरण से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव हर समय पैदा होते रहते हैं। हमको तो वो चाहिए। तो उसके लिए क्या है? इसके लिए सतगुरु पंथ जो है आ गया सबको दिखाने के लिए। सतगुरु पंथ क्या कराता है? तुरंत तुमको मतलब कि जीव को सन्मुख कर देता है, कुछ नहीं कराता है। तुमको कुछ नहीं करना है। क्या है? जब तक तुम कुछ करोगे तब तक वो नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ता है? पूर्ण प्रयास रहित होना है।
हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तुम्हारा मन चल रहा है तब भी तुम कर्म कर रहे हो। यदि यहाँ बैठे हो, सूरत लखनऊ पहुंच गई, तब भी तुम कर्म कर रहे हो, नहीं परमात्मा मिलेगा। सूरत को भी ठहरा दो, स्थिर कर दो, विचार शून्य कर दो, मन को स्थिर कर दो। ये तीन लोक जो है इन सब से न्यारा होना है। जैसे दही से घी मक्खन न्यारा कर लेते हो, ऐसे जो है जीव को तीन लोक से न्यारा कर लेना है, अनन्य कर लेना है। अनन्य क्या है? किसी अन्य पर उसकी निगाह न हो, किसी अन्य पर उसका ध्यान न हो, किसी अन्य पर उसका लगाव न हो, किसी अन्य से लगाव छोड़ करके केवल एक परमात्मा पर लगाव हो, उसी पर ध्यान हो। हमको केवल वही चाहिए और कुछ न चाहिए। तो क्या है? सूरत को स्थिर कर दो, मन को शून्य कर दो, इंद्रियों को अंतर्मुखी कर दो। तो क्या होगा? जैसे ही इतना जहां कुछ हुआ, इतना का मतलब कि जो हम सब कर रहे हैं सब करना बंद, सूरत का भी करना बंद, मन का भी करना बंद, इंद्रियां भी स्थिर हो गई। फिर तुरंत आत्मघट अपने आप प्रकट हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आत्मघट प्रकट हो गया, उसी के ऊपर वो धारा गिरने लगी। आई धारा अगम से, घट में उतरी आए, ताहि उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। तो धारा कहाँ आती है? केवल घट पे गिरेगी और कहीं नहीं गिरेगी। ये तुमको धारा देखना है तो आत्मघट तुमको प्रकट करना पड़ेगा, आत्मघट प्रकट करना पड़ेगा, तब वो धारा उसी पर गिरेगी। यदि आत्मघट प्रकट नहीं है, सतगुरु पंथ यही तो आत्मघट सब में प्रकट कराता है। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना को। जितने घट हैं, घट माने आत्मघट, सब में वो धारा गिर रही है परमात्मा की। सब घट मेरो साइया, वो साई, वो साई, वो साहेब। साई पंथ में उसको साई कहा गया, कबीर पंथ में उसी को साहेब कहा गया, वैष्णव मत में उसी को राम कहा गया, उसी को कृष्ण कहा गया। वो एक है। वो धार जो है, वो जितने घट हैं, घट माने आत्मघट, सबके ऊपर धार गिर रही है। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोई। बलिहारी वह घट की जा घट पर घट होए। जिसके अंदर वो घट प्रकट हो गया, तो बलिहारी तो इस चीज की है। तब तुम धन्य होगे कि तुम्हारे में घट प्रकट हो गया। जैसे हाथी में गजमुक्ता प्रकट हो गया, सियार के सियार सिंघी प्रकट हो गई, सांप के मणि प्रकट हो गई, तब यह मनुष्य शरीर तब धन्य होगा। तब तुम देवताओं से बड़े होगे, तब तुम परम पुरुष हो जाओगे, तब तुम जो है महापुरुष बन जाओगे। कब? जब वो घट प्रकट होगा। जैसे घट प्रकट होगा, जैसे घट प्रकट होगा, तुरंत वो धार गिरने लगेगी, आप पूर्ण हो जाओगे। इतना बड़ा परिवर्तन उस धार में क्या है? इतना बड़ा परिवर्तन तुम्हारे अंदर अपने आप स्वतः हो जाएगा। क्या? जीव जो था वो आत्मा बन गया। अभी तक आत्मा नहीं था, अभी तक जीव था। जीव माने बूंद था। कहा गया कि सतगुरु कौन होता है? जो बूंद को समुद्र बना दे
और समुद्र को बूंद बना करके तुमको दिखा दे, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु में ताकत होती है कि समुद्र को बूंद बना दे और बूंद को समुद्र बना दे, तुमको दिखा भी दे, वो सतगुरु होता है। तो सतगुरु पंथ क्या करता है? सिंधु रूप अध्यात्म को बूंद रूप में लाए और सन्मुख करके जीव को बूंद को दे लखाए। इतना बड़ा अध्यात्म जिसका कोई पार नहीं पाया है, वो तुमको एक बूंद के रूप में ला करके और तुमको जो दिखा दिया। और बूंद को समुद्र कैसे बनाया? बूंद रूप ये जीव है, सिंधु रूप है आत्म, सन्मुख करके जीव को और तुरंत बनाया आत्म, सन्मुख कर दिया जीव को, वो आत्मा बन गया, बूंद को समुद्र बना दिया, समुद्र को बूंद बना दिया। ये थोड़ो कि केवल 3 अंजूरी में समुद्र पी गए, जो है बूंद को समुद्र, समुद्र को बूंद, तुरंत जो है तो बनाओ तुम। तो अब तुमको करना क्या है? वो घट प्रकट करना है। और जैसे घट प्रकट होगा फिर क्या होगा? जीव आत्मा बन जाएगा और मन हंस हो जाएगा, हंस गति आ जाएगी। हंस गति माने हंस केवल मोती चुनता है और तुम भी पुड़िया भी खा लेते हो। और यहाँ से जाओगे अभी सब दुकान पे जो है समोसा भी खा लोगे तुम। और हंस केवल मोती चुनता है, तो फिर सब मोती सोचोगे कि हम जो है हमारे खाने वाली यहाँ पर दुकान पे आए हैं, इस पर हमारे खाने वाली क्या चीज है। हम शादी बारात में गए हैं, यहाँ पे हमारे खाने वाली कौन चीज है, वो खोजोगे। अभी जो जहां से चालू करोगे देखना तो कहोगे कि यहीं से लगा लगाओ तुम, और आखिर तक लगा लगाते सब चले जाए खाते खाते। तो हंस गति आ जाएगी और परम गति हो जाएगी, परम पद हो जाएगा, मति सुमति हो जाएगी। तो मति बदल गई, गति बदल गई, संचालन परमात्मा के हाथ में। सब वो करने लगेगा, तुमको कुछ करने नहीं। और तब सत्य पद में पहुंच गए। अभी तक माया में थे, छाया में थे। क्यों थे? क्योंकि अभी तक जितनी हम पूजा कर रहे थे, वेद जो है ब्रह्म की महिमा गा रहे हैं, वो ब्रह्म से लिखे गए। जितनी पुस्तकें लिखी गई उनमें सब ब्रह्म को जो है बड़ा बताया गया। तो ब्रह्म, जहां ब्रह्म तहां माया, जहां धूप तहां छाया। तो यह द्वैत है और तुमको पहुंचना अद्वैत में है। वहां पे केवल एक है, दूसरा है नहीं। और जीव वहां पे पहुंचता है तो जानत तुम्हें हो जाई, वही हो जाता है। तो इसमें जीव को बनना है, तुम ही को बनना है। तुमको अपने से अलावा तुमको जो है पूजा नहीं करना है। तो इसमें आत्मा की भक्ति कौन करेगा? जीव करेगा। बिना तत्व की आत्मा है, बिना तत्व का जीव है। ये यहाँ तत्वों के खोल में फंस गया है, 5 तत्वों के आवरण से ढका है, 5 कोषों में पड़ गया है। तो कोशिश बहुत कर रहा है इतने दिनों से, बहुत गुरुओं के पास में गया, बहुत नामदान लिया, बहुत मंत्र जपे, बहुत जो है बहुत माला जपी, लेकिन निकल नहीं पाया। तो क्या है? सतगुरु क्या करता है? कहता है कि तुम्हारे करने से नहीं होगा। बहुत दिन सब खूब कर लिया और खूब दौड़ लिया, तो दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगे मन की दौड़। और दौड़ दौड़ मन स्थिर हुआ, बस तो ठौर की ठौर। कि जहां स्थिर हुए, तन स्थिर, मन स्थिर,
सुरत थिर। यदि यह सब थिर हो जाए, तन थिर, मन थिर, सुरत थिर, निरत भी यदि थिर हो, तो सब कुछ अपने आप स्वतः हो जाएगा। अब सोचते होंगे कि सुरत तो जानते हैं, निरत नहीं मालूम। निरत क्या है? जो अंदर प्रकाश देखते हो वो निरत है। जो कान बंद के अनहद नाद सुने वो सुरत का रूप है। और सुरत यहाँ बैठे हो, चौराहा पहुंच गए, तुम्हारी सुरत गई। तो जो अनहद नाद सुने सुरत हो गई, प्रकाश देखा वो निरत हो गई। तो ये प्रकाश भी स्थिर करना है। रामायण में, रामचरितमानस में राम ने धनुहा तोड़ा। जो सतगुरु पंथ की किताबें हैं, सब लोग किताबों का थोड़ा अध्ययन कर लो। उस पे गूगल पे बोलो सतगुरु पंथ बुक्स, सब किताबें निकल आएगी। उसमें रामायण का सार लिखा है। उसका सार क्या है कि जो धनुहा, वो मतलब धनुहा कैसा था? जब धनुहा को राम ने तोड़ा था, जब बरसात में इंद्रधनुष निकलता है, 7 रंगों का होता है। तो ऐसे ही जो तुम्हारे अंदर 7 प्रकाश हैं, उन 7 प्रकाश ही शिव है। तो शिव धनुष, 7 प्रकाशों से जो निर्मित शिव धनुष विख्यात है। अनहदों की चाप इसमें शिव धनुष विख्यात है। उसमें जो अनहद नाद कान बंद किए, ये उसमें चाप लगी हुई है। और 7 रंग के प्रकाश वो धनुहा है, उसको तोड़ देना है। राम धनुहा तोड़ेंगे, सीता स्वयंवर अपने आप हो जाएगा। सीता जी जयमाला डाल देंगी। जो तुम्हारा जीव है यही सीता है, उससे मिल करके एक हो जाएंगी। और महाभारत गीता में क्या बताया गया? कौरव पांडव, वो जो अनहद नाद हैं, जो 5 नाम बताए, वो 5 पांडवा हो गए। और ये जो प्रकाश देखे, ये सब कौरवा हो गए। दोनों का युद्ध हो गया, सब नष्ट हो गए। 5 पांडव जो बचे वो हिवारे में गल गए, कोई बचे नहीं तुम। तो इन सबको नष्ट करना है, शांति करना है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधया शांति, सब जितना कुछ है सबको शांति कर देना है। तो यहाँ सतगुरु पंथ में कैसे शांति कराया जाता है? सूरत को स्थिर कर दो, मन को शून्य कर दो, इंद्रियां अंतर्मुखी कर दो, तीनों शून्य हो गई, सम हो गई, स्थिर हो गई। जैसे स्थिर हुआ, तुरंत जो है आत्मघट प्रकट, धार गिरने लगी, जीव सन्मुख हो गया। सन्मुख हो ये जीव में जब ही जन्म कोटि अगनाथ जब ही जीव सन्मुख हो गया, यात्रा पूरी। सतगुरु पंथ जो है तब उसका काम पूरा। तो सतगुरु पंथ जो है सबको, जीव को परमात्मा बनाता है, कल की अवतरण तुम्हारे कराता है। तो यह कलयुग का सतगुरु पंथ। पहले तो जो किताबें लिखी हुई हैं, गूगल पे पढ़ी हैं, सब लोग जो है उनका अध्ययन करना, पढ़ना। उसमें सब सत्संग, यदि सत्संग बोलोगे तो सत्संग निकल आएगा। यदि पुस्तकें बोलोगे सतगुरु पंथ बुक्स, तो सब बुक्स आ जाएंगी, उसका अध्ययन करना। और सबका सार क्या है? केवल आत्मघट प्रकट होना। तो ये है, जब दूसरा नामदान यहाँ होता है, पहले नामदान के बाद में देखा जाता है कि अब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर ये तुम्हारे से समाप्त हुए कि नहीं? जब ये समाप्त होंगे तब धर्म के रास्ते पर आओगे। अभी तो अधर्म के रास्ते पर,
ये अधर्म का रास्ता है, धार नीचे को है। जब ये समाप्त हो जाए तब धर्म के रास्ते पर आए। फिर जो है दूसरा नामदान जिस दिन होगा तुरंत जीव को सन्मुख कर दिया गया, पूर्ण हो गए, स्वतः रूपांतरण हो गया, स्वतः परिवर्तन बदल गया, जीव से आत्मा बन गए, मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया। जिसलिए मनुष्य बन करके आए थे, फिर तुमको कुछ सोचना नहीं है, फिर तो सब वो सोचेगा। और धन संपत्ति सब बिना बुलाए, धर्मशील पे जाए सुभाए, सब स्वतः आएगा। फिर तुमको कुछ नहीं करना है। तुमको क्या करना है? तुमको केवल पूर्ण हो जाना है। मन पूर्ण करो, कुछ करना ना। तो मन को पूर्ण करो, जीव को आत्मा बना लो। इस शरीर से बाहर है वो अपरोक्ष भक्ति। अपरोक्ष भक्ति जो बताया गया था कि बाल्टी में एक बूंद पानी की पड़ी हुई है, तो वो न अंदर है न बाहर। तो सतगुरु पंथ अपरोक्ष भक्ति बताता है, विहंगम चाल बताता है, अनन्य न्यारा जो है स्वयं जो है हो जाते हो, आत्मघट स्वयं प्रकट हो जाता है। तुमको कुछ नहीं करना पड़ता है, सब अपने आप होता है। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।